बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं, और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और उनको मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी हो जाती है तो उस बीमारी से ना सिर्फ मरीज तंग हो जाता है बल्कि उसका ख्याल रखने वाले भी उसकी बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को उस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। बाज औकात शिफा किसी जाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज औकात बगैर सबब ही बीमार शिफा याब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शिफा दे सके? और इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, तर्जुमा, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। इसीलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीजों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई। याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया। यूं फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक ही से ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं कि जिस वजीफे की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीजों का इलाज भी इस अमल से करें। ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है और इस अमल को आपने कैसे करना है, हम आपको बताएंगे। बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजूए इलाही, यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करें। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शिफा देगा। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि अहदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मुआलिज के पास जाएं। इसके अलावा अहदीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शिफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना। इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के जरिए शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में भी नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा मशहूर है कि कफ्फार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर जमीन पर गिरती तो उसे भी जला देती। और कफ्फार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर ये जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बच सकेगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ वो जहर कैसा है। काफरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी। कफ्फार की आंखें फटी की फटी रह गई। इसे बोलते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजा ना होगी। अल्लाह के कलाम और हजूर अक़दस के बतलाए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अमल की जानिब, जो कि कुरानी अमल है और हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही मुजर्रिब है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी से आपको निजात मिलेगी।
اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ایک اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 33 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اسی لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض سے تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے، پر مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔